भाजपा सरकार तीसरी टर्म का एक साथ पूरा हुआ, तो कैसे देखते हैं? देखिए, इनका तो रिपोर्ट कार्ड जो आप ये देख रहे हैं, 6 दिन से एक एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी की डेड बॉडी पड़ी है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका परिवार आज तक न्याय की गुहार कर रहा है देश से और प्रदेश की सरकार से, लेकिन सरकार ने अभी तक जो न्याय दिलाना चाहिए था वो न्याय नहीं दिलाया है। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। भाजपा की नीतियों का क्या देश में माहौल बन रहा है वो आप देख सकते हैं। देश के अंदर किस तरह की स्थिति इनके नीतियों के कारण बन रही है। आज भाजपा के नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए। जो देश का जो माहौल ख़राब हो रहा है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। देखिए, कहा जा सकता था अधिकारियों का ये आपसी विवाद था, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, कुछ ऐसी बातें देखिए, आप जिम्मेदार पत्रकार बंधु हैं। जब भारत देश में कानून अगर आपने पढ़ा हो, आप क्योंकि जिम्मेदार पत्रकार बंधु, कानून के अंदर यदि सुसाइड का मामला हो, आत्महत्या का मामला हो, तो उस आत्महत्या के मामले में जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर एक कार्रवाई होती है। जांच हो, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी दोषी जांच में पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कानून का तकाजा है। कोई बेगुनाह, कोई निर्दोष उस जांच में पाया जाए तो उस पर आँच ना आए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जांच न्याय संगत हो। जनता में संदेश नहीं जाना चाहिए कि वो जांच को कोई प्रभावित कर पाएगा। जब हमारी सरकार थी उस समय भी इस तरह का एक प्रकरण आया था। उस मामले में गृह मंत्री जो उस समय के थे उन पर इस प्रकार के आरोप लगे थे और एक सुसाइड नोट के माध्यम से आरोप लगे थे। एक हमारी उस समय की एक बेटी ने एक सुसाइड नोट के माध्यम से, उसके बाद तो तुरंत आपको याद होगा ना सिर्फ उनको पद मुक्त किया गया था, लेकिन उन पर पूरी कानूनी कार्रवाई उस समय की सरकार ने करवाने का कार्य किया था। तो ये उसके बाद जांच में क्या बातें आई वो जांच का विषय। लेकिन 6 दिन से जिस तरह की न्याय की उम्मीद देशवासियों को, देश में कोई एक वर्ग ही नहीं सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। हर वो देशवासी जिसके दिल में इंसानियत की लौ है, जिसको संविधान में आस्था है, वो आज देश की सरकार की तरफ देख रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में आया। जब इस स्तर के उस मामले में, तो आप इस मामले में तो जिस स्तर के वो आईपीएस अधिकारी थे जिनको कानून के एक बात का स्वयं आपसे हमसे ज़्यादा ज्ञान रहा होगा, जब ऐसे पीड़ितों और ऐसे आरोप लगे, जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे, और आरोपी वो लोग हों जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हो प्रदेश के, ऐसे में पूरे सिस्टम पे सवाल उठना लाजमी है। पूरे सिस्टम पे आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि न्याय मिलना चाहिए, हर हालत में न्याय मिलना चाहिए। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि रोहतक एसपी गुजरानिया को जो है बलि का बकरा बनाकर नाम काट के, लेकिन सिर्फ एक पर कार्रवाई की। देखिए, वो ये इसीलिए तो आज आप जो परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, जो कार्रवाई की गई है, अगर परिवार की संतुष्टि होती तो वो आपको भी पता चलता, पल जाता, पूरे देश को पता चलता, पूरे समाज को पता चलता कि परिवार संतुष्ट हुए कार्रवाई से। कहीं ना कहीं उसमें कई नाम हैं, 2 प्रमुख नाम हैं, बाकी अलग अलग रोल के अंदर कई सेकेंडरी नाम हैं। तो उसमें क्या है क्या नहीं, जो एफआईआर, पहले तो एफआईआर के दर्ज करने की प्रश्न है कि क्या एफआईआर दर्ज कराना, एक हरियाणा की सीनियर आईएएस अधिकारी, एक ऐसी महिला जिनके पति ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट छोड़ के गए हों, क्या वो चंडीगढ़ थाने में एफआईआर अगर दर्ज कराने में उनको जो जिस रूप से एफआईआर दर्ज कराना चाह रही हैं, तो आम आदमी कैसे एफआईआर दर्ज कराएगा?
अगर यदि कोई बड़े पद पे बैठे किसी व्यक्ति से कोई आम आदमी पीड़ित हो, अगर वो एफआईआर कैसे दर्ज कराएगा? ये सिस्टम पे प्रश्न लग रहे हैं। और दूसरी बात है, जब एफआईआर पिछले 6 दिन में एफआईआर और क्या प्रक्रिया अपनाई तो अभी संतुष्टिजनक नहीं है। मेरी मांग मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारी पार्टी की मांग है, हमारी पार्टी न्याय के पक्षधर है और हमारी मांग है ये जो एसआईटी का गठन किया गया 6 सदस्यीय एसआईटी का, इसमें बहुत से जो अधिकारी हैं वो जो जिस रैंक के आईएएस आईपीएस स्तर के आरोपी हैं उनसे कहीं जूनियर अधिकारी हैं पुलिस के, इसमें हम उनके कोई बोनाफाइड पे क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन हमारी मांग ये है कि इस जांच को केवल चंडीगढ़ पुलिस पे नहीं छोड़ा जा सकता, जुडिशरी के सुपरविजन में जांच और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सुपरविजन में जांच हो, ताकि कोई भी जांच को प्रभावित ना कर सके, ना इस ओर से ना उस ओर से। दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच में सारा सत्य निकल के आए, जो आपके हमारे पूरे देश के लिए जानना महत्वपूर्ण है।